गुड इवनिंग दोस्तों। आर के एजुकेशन हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने मसल्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक जो सूचनाएं थी वो हमने देखी थी। और आगे हम अब देखते हैं कि मसल्स के कितने प्रकार हैं, वो देखेंगे कि मसल्स 3 प्रकार की होती है। मसल्स यानी मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। रेखित मसल्स पहली कौन सी है? रेखित पेशी। दूसरी अरेखित पेशी। तीसरी हृदय पेशी। रेखित पेशी को स्ट्रेटेड मसल और इसको अनस्ट्रेटेड मसल, और जो हृदय पेशी को बोलते हैं कार्डियक मसल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखित मसल्स। रेखित या स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? यानी वो मसल्स जिनका संबंध कंकाल या हड्डियों से या अस्थियों से जिनका संबंध होता है उनको बोलते हैं रेखित मसल्स। या फिर इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशी। अगला इनका नाम आएगा क्योंकि रेखित पेशियों पे हमारे शरीर का यानी किसी जीव का उसकी मसल्स पे नियंत्रण होने की वजह से उन मसल्स को यानी जिन मसल्स पे जीव का नियंत्रण होता है उनको ऐच्छिक मसल कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी यानी इंग्लिश बोलेंगे वॉल्यूंटरी। और कंकाल को बोलेंगे स्केलेटल। मसल्स, इन मसल्स में क्या क्या होता है कि ये इस मसल्स पे नियंत्रण किसका होगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। यानी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं? ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे इसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व तथा कार्य के आधार पर बांटेंगे नर्वस सिस्टम को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। तो रेखित जो मसल्स होती है, कंकाली पेशियां होती हैं, इन पे किसका कंट्रोल होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ये मसल्स थक जाती है। क्यों थकती है? क्योंकि इन मसल्स में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। किससे होता है? ग्लूकोज से। जब व्यक्ति अधिक कार्य करता है तो उसमें उसकी मसल्स में यानी उसकी मांसपेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड से क्या होता है कि वह मनुष्य या वह जीव थकान को महसूस करता है। जब उसको विश्राम दिया जाता है तो लैक्टिक एसिड वापस से ग्लूकोज में बदल जाता है।
इस तरह से कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनना और लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनना ये एक रिवर्सिबल प्रक्रिया, यानी ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा, वापस लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बनेगा। इस तरह से देखते हैं कि हृदय पेशी, यानी ये मसल्स में थकावट महसूस करती है मसल्स। जो हृदय पेशी होगी, कार्डियक मसल्स होगी, इनमें क्या होता है कि यह मसल्स हार्ट में ओनली हार्ट में उपस्थित होती है, यानी ओनली हार्ट में पाई जाएंगी। हार्ट के 3 स्तर होते हैं। सबसे भारी स्तर होगा उसको बोलेंगे एपिकार्डियम, और जो मध्य स्तर होगा उसको बोलेंगे मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर स्तर होगा उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। तो ये मसल्स कौन सी स्तर में होगी? मायोकार्डियम में, जो मसल्स का बना हुआ, अर्थात बोलेंगे कार्डियक मसल्स का होगी हृदय के मायोकार्डियम लेयर में जो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होंगे। इन मसल्स में मायोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। मायोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक क्यों होती है? क्योंकि हृदय को लगातार काम करना पड़ता है और उसको एटीपी के रूप में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये जो हृदय पेशियां होती हैं ये शेप में कैसी होती है? इनका आकार ये बेलनाकार होती हैं, ब्रांच होती हैं, शाखित होती हैं तथा रेखित तंतुओं में उपस्थित होते हैं। जो हृदय पेशियां होती हैं ये थकावट को महसूस नहीं करती, यानी थकान नहीं आती है। आगे हम देखते हैं कि अनस्ट्रेटेड मसल्स, यानी इन मसल्स का शरीर की अस्थियों या हड्डियों से कोई संबंध नहीं होता, इस वजह से इनको नॉन स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, तथा इनका शरीर, इन मसल्स पर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होने की वजह से इन मसल्स को इनवॉल्यूंटरी यानी अनैच्छिक मसल्स बोलते हैं। एकंकालीय नॉन स्केलेटल मसल्स को क्या बोलेंगे? एकंकालीय, और इनवॉल्यूंटरी मसल्स को अनैच्छिक पेशियां। ये पेशियां कैसी होंगी? एरेक्टिक पेशियां होंगी, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, स्पिंडल के आकार की, लंबी पतली होती है। हमने देखा कि कार्डियक मसल्स पे नियंत्रण किसका होता है? कार्डियक मसल्स पे नियंत्रण होगा सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जबकि एरेक्टिक पेशियों पर किसका नियंत्रण होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण होता है। जो एरेक्टिक पेशियां होती हैं ये कभी थकान महसूस नहीं करती। इस तरह से देखा दोस्तों हमने कि मसल्स 3 प्रकार की होती हैं, रेखित मसल्स, एरेक्टिक मसल्स, हृदय पेशी। जो रेखित मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, और दूसरा इनको बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन मसल्स पे शरीर का नियंत्रण होता है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे मेरे हैंड में कौन सी मसल्स होगी?
रेखित मसल्स, यानी कि मैं इसको अपने पास भी ला रहा हूँ, दूर भेज रहा हूँ। इस तरह से हम बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी है, रेखित मसल्स, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये ऑर्डर को फॉलो कर रही है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि हैंड दूर जा तो दूर जा, वापस आ पास तो वापस आ। जो हृदय पेशियां होती हैं उसको मैं चाहूँ कि कंट्रोल हो कि हृदय मेरे अकॉर्डिंग चले, नहीं चलेगा, वो अपने आप चलता रहता है। अर्थात यहाँ पे किसका कंट्रोल होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। जबकि एरेथिक पेशियां होती हैं इसमें किसका कंट्रोल होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, यानी अपने आप ये चलती रहती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी अवशोषण होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया या जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो अपने आप चलती रहती है। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, उस सांस को मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ, लेकिन सांस में जो लंग्स में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो मेरी इच्छा पे निर्भर नहीं करता है। इस तरह से देखते हैं कि जो एरेथिक पेशियां कहाँ होंगी, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, स्प्लीन तथा आई में। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह से देखते हैं कि इनका जो शरीर की अस्थियां होती हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता है। और ये कहाँ का एरेथिक पेशियां कहाँ होंगी, स्प्लीन में होंगी, आई में होंगी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, पाचन तंत्र होगा, श्वसन तंत्र होगा, वहां ये एरेथिक पेशियां होंगी। जबकि हृदय पेशियां कहाँ होती हैं, जो हार्ट का मध्यम स्तर होता है जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और वो इस मसल्स का बना होता है, वो स्पेसिफिक मसल होती है, उन मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। रेखित पेशियां होती हैं, जैसे मान लो कि अपने यहाँ ह्यूमरस है उससे जुड़ी हुई मसल्स हो, फिंगर पे वाली मसल्स, यहाँ वाली मसल्स, ये सारी कंट्रोल हो रही है, यानी ये अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है दोस्तों,